नमस्कार साथियों, हमारा इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर लेसन चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट डीसी जनरेटर। उसकी हम 5 क्लास अब तक लगा चुके हैं। 5 क्लास में क्या कुछ सीखा है थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। पहली क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर के बारे में सीखा था कि किस सिद्धांत पर वो काम करता है, और डीसी जनरेटर के बारे में हमने 2 पार्ट्स भी उसके कर लिए थे। सेकेंड क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर के सारे भागों को कवर कर लिया था, सारे पार्ट्स हमने उसके पढ़ लिए थे। तीसरी क्लास के अंदर हमने लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में पूरा डीप से डीप पढ़ा था कि आर्मेचर में लैप वाइंडिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और वेव वाइंडिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। चौथी क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर के सभी भागों को विजुअल देखा था। प्रैक्टिकली मैंने आपको डीसी जनरेटर खोलकर बताया था कि डीसी जनरेटर में कौन सा भाग कैसे कहाँ लगा होता है और कौन से भाग का क्या काम होता है। पांचवी क्लास के अंदर हमने इसी लेसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बहुत इंपॉर्टेंट था, लगभग 47-48 मिनट की क्लास थी वो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। इन पांचों क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वो क्लास देखनी हो तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो। और उसके बाद ये आज 6 नंबर क्लास है। लेकिन आपको पहले उन बातों का अगर पता है कि कम्यूटेटर क्या होता है, क्या काम करता है, आर्मेचर क्या होता है, क्या काम करता है, तब तो आप डायरेक्ट ये क्लास देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है प्रॉपर कि कम्यूटेटर क्या होता है, लैप वेव वाइंडिंग क्या होती है, कौन से पार्ट्स होते हैं, डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बताता है, तो पहले आप उन क्लासों को देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कम्यूटेटर कैसे एसी वेव फॉर्म को डीसी वेव फॉर्म में चेंज कर देता है। तो आप पहले उन 5 क्लासों को देख लीजिए अगर आपको प्रॉपर डीसी जनरेटर के बारे में जानकारी नहीं है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कम्यूटेटर कैसे एसी को डीसी बना देता है। अपने कम्यूटेटर के बारे में साथियों एक पूरे अच्छे ढंग से इस टॉपिक को सेकंड क्लास में क्लियर किया था और बताया था कि कम्यूटेटर जो होता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है, कठोर खींचे तांबे से बना होता है, जिसे हमें स्लिप रिंग भी बोल सकते हैं। स्लिप रिंग प्रथाकारी वलय। स्लिप्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी अलग अलग पत्तियां हैं जिनके बीच में माइका का इंसुलेशन भरा है, जो एसी को डीसी में चेंज कर देगा। आर्मेचर में काफी सारी वाइंडिंग्स होती हैं, वो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स पर आकर सोल्डर हो जाती हैं। राइजर एक छोटा सा एक गोलाकार पार्ट होता है वहां पर आकर, यानी आर्मेचर का हर एक सिरा कम्यूटेटर की हर एक पत्ती से जुड़ा होता है। इतनी बात मैंने आपको सेकंड क्लास में ही बता दी थी। तो आज अपने ये सीखते हैं कि कम्यूटेटर कैसे एसी को डीसी में बदल देता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा याद कीजिए, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताया था। तो राइट हैंड रूल हमें क्या बताता था? उत्पन्न होने वाले डीसी जनरेटर में ईएमएफ की डायरेक्शन बताता था। तो कैसे अपने उसको यूज में ले रहे थे, किस प्रकार से ये फील्ड पोल थे, इसके बीच में आर्मेचर की कोई भी एक वाइंडिंग अपने एज्यूम की थी, मान ली थी, और यहाँ पे एक स्लिप रिंग मानी थी, माना था ये स्लिप रिंग हमारी 1 नंबर है और ये 10 नंबर है। ये स्लिप रिंग और बीच में इनके माइका भरा होता है, 1 के और 2 के बीच में माइका, 2 और 3 के बीच माइका, 3 और 4 स्लिप रिंग के बीच माइका। अबरक क्यों भरते हैं उसका कारण भी मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था। ये इसकी पिगटेल्स हैं जहां से अपने को आउटपुट में सप्लाई मिल जाएगी। ये एन पोल है, ये एस पोल है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आर्मेचर की अगर क्लॉकवाइज है तो ये जो एक्स कार्बन ब्रश और ये वाई कार्बन ब्रश, एक्स पे पॉजिटिव आने वाला है और वाई पे नेगेटिव आने वाला है। ये हम क्लास नंबर 5 में ही सीख चुके हैं। पहले आपको वो चीज पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कम्यूटेटर कैसे एसी को डीसी बना देता है। अब होता क्या है साथियों, आप सीखिएगा और थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ये डीसी जनरेटर के पोल हैं, ये आर्मेचर की हमने एक वाइंडिंग मानी है, जबकि आर्मेचर में बहुत सारी वाइंडिंग होती है। अभी हम एक वाइंडिंग की ही कल्पना कर रहे हैं, और उस वाइंडिंग से ये 2 पत्तियां जुड़ी हैं कम्यूटेटर की, सोल्डर की हुई है, और यहां से एक कार्बन ब्रश इस पत्ती से सप्लाई ले रहा है और इस पत्ती से 10 नंबर पत्ती से सप्लाई ले रहा है। ये 1 और 10 क्या है? कम्यूटेटर के सेगमेंट है।
तो होता क्या है, जैसे जैसे वाइंडिंग घूमती है वैसे वैसे उसके साथ में सेगमेंट्स भी घूमते हैं, और ये प्रॉपर शोल्डर है, इस एक वाइंडिंग से ये पत्ती दोनों शोल्डर है। तो जैसे ये वाइंडिंग घूमकर आगे जाएगी तो ये पत्तियां भी आगे चली जाएगी, और इस पत्तियों की जगह कोई और सेगमेंट यानी कोई और पत्तियां आ जाएंगी जो इस कार्बन ब्रश से आके चिपक जाएंगी। चिपकने का मतलब आप ये मत समझिएगा जैसे ये कम्यूटेटर घूम रहा है यहाँ कार्बन से तो ये ऐसे आके चिपक जाएगा। ये लगातार कार्बन ब्रश तो रोटेट होता रहेगा, लेकिन ये जो कम्यूटेटर है लगातार रोटेट होता रहेगा, और इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगा है, ये कभी 1 नंबर पत्ती पे है, कभी इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, कभी 2 नंबर स्लिप रिंग पे आ जाएगा, कभी 3 नंबर पे आ जाएगा, कभी 4 नंबर पे आ जाएगा। तो ये कम्यूटेटर तो लगातार रोटेट करता ही रहता है, क्योंकि आर्मेचर को हमने घुमाया है। आर्मेचर कम्यूटेटर की शाफ्ट एक ही होती है, और कार्बन ब्रश रोटेट नहीं होते। कार्बन ब्रश तो अपना एक जगह बनाए रखते हैं, और ब्रश होल्डर के अंदर ये फंसे रहते हैं, और रोकर प्लेट के अंदर ये होते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको विजुअल भी दिखाया था 4 नंबर क्लास में। तो साथियों आप समझो कि जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली क्लास नंबर 5 में बताया था कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव वाई कार्बन ब्रश में बन जाएगा। अब जैसे ही ये आर्मेचर की वाइंडिंग घूमकर आगे जाएगी, पहले तो मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि आर्मेचर एसी वेव क्यों बनाता है। एसी क्यों बनाता है, डीसी ही आर्मेचर क्यों नहीं बनाकर दे देता कि हमें कम्यूटेटर लगाना ही ना पड़े। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार वो चीज सिखा देता हूं कि आर्मेचर एसी क्यों बनाता है, डीसी क्यों नहीं बनाकर दे देता। तो उसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, जो डायग्राम हमारा ये रहने वाला है। ये बीच में हमारे आर्मेचर की वाइंडिंग आ गई, एन पोल और एस पोल। ये माना 1 नंबर सिरा है, ये 2 नंबर सिरा है। आर्मेचर की एक वाइंडिंग और 2 नंबर। हम देख रहे हैं आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर प्रॉपर डीसी बन जाता तो अच्छी बात थी, हमें फिर कम्यूटेटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना महंगा ये जो एक पार्ट है डीसी जनरेटर का, ये लगाना ही नहीं पड़ता अगर ये आर्मेचर हमें डीसी वेवफॉर्म ही बनाकर दे देता। लेकिन वो बनाता है इसी है। क्यों बनाता है, देखो अगर ये इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आर्मेचर की क्लॉकवाइज है, तो आप देखोगे कि 1 नंबर जो सिरा है इस वाइंडिंग का, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव बनने वाला है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। आप देखोगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, जो 5 नंबर क्लास में काफी डीप से बताया मैंने, आप एन और एस को देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 नंबर जो सिरा है वहां पॉजिटिव बनेगा, और इस आर्मेचर का जो 2 नंबर सिरा है उस पर नेगेटिव बनेगा। अगर अब ऐसा होता है साथियों कि ये जो वाइंडिंग है ये लगातार रोटेट करती है, क्योंकि आर्मेचर के अंदर की हुई है, आर्मेचर रोटेट करता है, तो उसके साथ साथ ये वाइंडिंग भी रोटेट करेगी। यानी कि ये ऐसे घूम गई, कुछ टाइम के बाद में मैं केवल वाइंडिंग की ही पोजीशन बताऊं तो वाइंडिंग कुछ टाइम के बाद में ऐसी पोजीशन पर भी आ जाएगी, इस पोजीशन पे भी आ जाएगी। ये कितने डिग्री के बाद आएगी, तो ये लगभग 90 डिग्री के बाद ऐसा काम हो जाएगा कि ये वाइंडिंग ऐसे हो जाएगी। उसके बाद में यानी कि पहले तो ये ऐसी है, सबसे पहले ऐसी वाइंडिंग है। जब हमने डीसी जनरेटर को स्टार्ट करना चालू किया तो इस वाइंडिंग की पोजीशन ये थी। कुछ ही पल के अंदर, बहुत ही कम मिनिमम टाइम होता है क्योंकि बहुत स्पीड से घुमाते हैं आर्मेचर को, तो 1 नंबर पोजीशन तो ये थी, 2 नंबर पोजीशन ये आ जाती है तुरंत ही। उसके बाद पोजीशन वापस फिर ये आ जाएगी। लेकिन होगा ये कि ये ए बी सी डी वाइंडिंग है, यही वाइंडिंग ए बी सी डी है। मान लेते हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, तो अभी धीरे धीरे इस प्रकार घूमेगा तो ये जो ए बी सिरा है ये यहाँ आ जाएगा, और जो सी डी सिरा है ये यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से आप सोचो, एज्यूम करो, मान लो आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले ऐसे वाइंडिंग, अगर मैं थोड़ा सा गलती कर दी, एक वायर लेके आता तो आपको समझ में आ जाता प्रॉपर कि एक समझो एक वायर सोचो, या 1 सेकंड रुकिए, आपको मैं अच्छे ढंग से बता ही देता हूं 1 मिनट के लिए। ये देखिए साथियों, तुरंत ही मेरे पास ये एक वायर आ गई, वायर का नाम लिया और वायर मेरे हाथ में आ गई। आप थोड़ा देखोगे तो ये आप मान लीजिए आर्मेचर की कोई वाइंडिंग है, ये इसका ए बिंदु है, ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी लगाकर देखोगे तो आपको दिखेगा ये बी लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ ऊपर, और यहाँ ये डी लिखा हुआ है। ये आर्मेचर की एक वाइंडिंग है,
और इसको हमने प्रॉपर इसका ये जो सिरा है ये हमने एक स्लिप रिंग से जोड़ा। ये जो सिरा, अच्छा स्लिप रिंग से तो हम जोड़ ही नहीं रहे अभी, तो एक बार हम ये देख रहे हैं कि आर्मेचर एसी को डीसी कैसे बना रहे हैं। 1 नंबर सिरा, ये 2 नंबर सिरा, 1 2। तो अब ये आर्मेचर की वाइंडिंग है, ये लगातार ऐसे रोटेट होती रहेगी, लगातार इस प्रकार से रोटेट होती रहेगी, क्योंकि आर्मेचर घूम रहा है तो वाइंडिंग भी तो साथ साथ में ही घूमेगी। वाइंडिंग कुछ अलग तो नहीं है, आर्मेचर की कोर के अंदर वाइंडिंग की हुई है, प्रॉपर स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग की हुई है, तो ये लगातार उसके साथ साथ रोटेट होने वाली है। तो सबसे पहले आप देखिए ए बिंदु, ऊपर बी, ये सी और ऊपर इसके डी। इस प्रकार सबसे पहले जब जनरेटर को स्टार्ट किया या आर्मेचर को घुमाना प्रारंभ किया तो इस प्रकार से वाइंडिंग है। कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाएगी वाइंडिंग, ऐसे होने वाली क्योंकि लगातार रोटेट करेगी, और उसके कुछ टाइम के बाद में ये वाइंडिंग ऐसे हो जाएगी, यानी जो हमारा ए सिरा था वो ए सिरा अब यहाँ आ गया। डायग्राम से देखो, जैसा मैंने 3 नंबर डायग्राम बताया, ए सिरा यहाँ आ गया, डी नंबर पॉइंट यहाँ आ गया, सॉरी बी नंबर यहाँ आ गया, डी नंबर यहाँ आ गया और सी नंबर इसके ऊपर आ गया। दोबारा देखिए ए बी सी डी, ए बी और ऊपर उधर सी और यहाँ डी, 4 ये सिरे थे। सेम इस प्रकार से, क्योंकि ये वाइंडिंग लगातार घूम रही है आर्मेचर के साथ साथ में, तो पहले ऐसे आ जाएगी और उसके बाद ऐसे हो जाएगी। जो ए नंबर पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, बी नंबर वहां चला गया, सी नंबर यहाँ ऊपर और डी नंबर यहाँ आ गया, और उसके बाद ऐसे हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस वही पोजीशन ले लेगी जो पहले उसकी पोजीशन से स्टार्टिंग पोजीशन आ जाएगी। इस प्रकार से लगातार ये रोटेट होती ही रहती है, और उस गति से रोटेट होगी जिस गति पे आर्मेचर है। कम गति पे है तो कम धीरे धीरे रोटेट होगी, और ज्यादा गति पे है तो ज्यादा तेज गति से रोटेट होगी। किस आरपीएम पे आर्मेचर घूम रहा है उस आरपीएम पे डिपेंड करती है उसकी घूमने की दिशा, क्योंकि उसी के साथ साथ ये वाइंडिंग घूमेगी। जिस गति पर आर्मेचर घूमेगा उसी गति पर ये वाइंडिंग भी घूमने वाली है। अब ये ए सिरा, ये बी सिरा और यहाँ सी है और यहाँ डी है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, चेंज हो गए सिरे। ये देखो आप, 1 नंबर जो सिरा यहाँ था, ये देखो 1 नंबर सिरा था, ये 1 नंबर घूमकर 180 डिग्री के बाद यहाँ आ गया। यहाँ था 1 नंबर 180 डिग्री 90 डिग्री पर यहाँ आया, 180 डिग्री पर यहाँ आया, 270 डिग्री पर यहाँ, और वापस फिर 360 डिग्री पर आकर वापस सेम पोजीशन ले लेता है। तो इस प्रकार से ये जो वायर है आर्मेचर की जो वाइंडिंग है लगातार रोटेट होती है, क्योंकि आर्मेचर भी तो रोटेट होता है। तो बाद में फिर ये ऐसा होने वाला है, इसकी चौथी कंडीशन ऐसे हो जाएगी। पहली ये थी, सेकंड ये, थर्ड ये हुई, चौथी इसकी ये हो जाएगी ए। ऐसी आकर आपको प्रॉपर समझोगे, मैंने आपको थोड़ा समझा भी दिया, ए बी डी सी, और उसके जस्ट बाद 90 डिग्री और घूम जाने के बाद वापस फिर यही पोजीशन आ जाने वाली है, यानी 3 नंबर पोजीशन, 4 नंबर और 4 नंबर के बाद तुरंत 1 नंबर पोजीशन ये आ जाएगी। अब आप देखिए साथियों, 1 नंबर पर पॉजिटिव बना, 2 नंबर पर बना नेगेटिव, ये भी 1 नंबर सिरा यहाँ रहा, 2 नंबर यहाँ रहा, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ। फिर देखो आप, अब 1 नंबर यहाँ आ चुका है क्योंकि वो घूम गई है, और यहाँ ये 2 नंबर आ गया, यहाँ ये 1 नंबर सिरा और यहाँ ये 2 नंबर सिरा। इस प्रकार से तो रोटेट हो रही है आर्मेचर की वाइंडिंग। आपने देखा 1 नंबर पर यहाँ पॉजिटिव है और 2 नंबर पर नेगेटिव है, और जब वाइंडिंग 1 से 3 में चली जाती है, यानी 1 नंबर पोजीशन से जब वो 3 नंबर पे आती है, तो ऐसा काम होता है 180 डिग्री घूम जाने के पश्चात। तो आप ये वाइंडिंग यहाँ रखकर देखिए और पता लगाइए कि 1 नंबर में अब क्या पैदा होगा। 1 नंबर में क्या पैदा होगा? नेगेटिव पैदा होगा, क्योंकि 1 नंबर अब यहाँ आ जाएगा और 2 नंबर अब यहाँ आ जाएगा। तो 1 नंबर में क्या पैदा होगा? नेगेटिव। 2 नंबर में क्या पैदा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ना तो पोल चेंज हुए ना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हुई। तो जब 180 डिग्री वाइंडिंग घूम जाएगी तो 2 नंबर था वो 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर था वो 2 नंबर सिरा हो जाएगा। तो 2 नंबर पे पॉजिटिव और 1 नंबर पे नेगेटिव। भाई स्टार्टिंग के टाइम पर तो ऐसा था, स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि 1 नंबर सिरा था पॉजिटिव और 2 नंबर सिरा था नेगेटिव। 180 डिग्री घूम जाने के बाद 1 नंबर हुआ नेगेटिव और 2 नंबर हो गया पॉजिटिव।
और उसके बाद फिर वापस 360 डिग्री के बाद यानी 180 डिग्री और घूम जाने के बाद वापस पॉजिटिव, वापस नेगेटिव, फिर 180 डिग्री घूमेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो वही सिरा एक नंबर टर्मिनल पहले पॉजिटिव था, 180 डिग्री के बाद नेगेटिव, फिर 360 डिग्री के बाद फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस प्रकार से ये काम लगातार तब तक होता रहेगा जब तक आर्मेचर की ये वाइंडिंग घूमती रहेगी। और आपको मैंने पहले चैप्टर के अंदर ही बता दिया था कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमने क्या पढ़ा था कि वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है। अब इसका मान भी बदलेगा, क्योंकि मैं इसका एक प्रॉपर फार्मूला आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा कि जैसे जैसे आर्मेचर की वाइंडिंग अपना एंगल चेंज करती जाती है, 0 डिग्री एंगल मानो, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस फिर 360 डिग्री या 0 डिग्री बोल सकते हो, वापस वही कंडीशन। जिस प्रकार से एंगल का मान चेंज होगा उसी प्रकार से उसमें पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी चेंज होता है। और साथ साथ में क्योंकि अपना वाइंडिंग अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, एक नंबर सिरा 180 डिग्री घूम जाने के बाद 2 नंबर की पोजीशन ले लेता है, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो रही है। यानी कौन सी धारा पैदा हुई, आप सोचो। साथ साथ में तो मान चेंज हो रहा है। मान कैसे चेंज हो रहा है उसका प्रॉपर फार्मूला आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी समझो आप कि जैसे जैसे इसका वाइंडिंग अपना पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर वापस ऐसे हो गई, तो ये तो काम चलता रहेगा। तो जिस प्रकार से एंगल चेंज होगा वाइंडिंग का, उसी प्रकार से यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को काटने का जो एंगल बार बार चेंज होगा उसके हिसाब से वोल्टेज भी अलग अलग मिलेगी। यानी मान अलग हो गया वोल्टेज का, पहली बात। और दूसरी बात, 2 नंबर का सिरा था वो 1 नंबर पे आ जाता है 180 डिग्री के बाद, वो 1 नंबर वाला 2 नंबर में चला जाता है, यानी कि उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो गई। तो कौन सी धारा पैदा हुई है, तो ये पैदा हुई है हमारे साथियों धारा इसके अंदर आर्मेचर में एसी अल्टरनेटिंग करंट पैदा हुई है। अब मैंने ये भी बताया आपको प्रॉपर बहुत अच्छे ढंग से एसी थ्योरी के लेसन के अंदर 10 क्लासेस लगाकर, और हर क्लास 1-1.5 घंटे से कम की नहीं है, और कैपेसिटर वाली क्लास 3 घंटे की क्लास थी। मैंने एसी थ्योरी लेसन को पूरा डीप से डीप, ये मानिए डिप्लोमा लेवल तक भी इतना डीप नहीं है जितना मैंने आपको पूरा अवकलन करवाकर, समाकलन करवाकर, हर एक फार्मूले को डेरिवेट करके बताया है। वहां मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था, एसी थ्योरी की पहली क्लास के अंदर ही, कि ये जो ऐसी धारा होती है इसकी वेव फॉर्म 3 प्रकार की होती है। साइनोसोडियल हो सकती है, स्क्वायर वेव हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, सॉटूथ हो सकती है। तो ये कौन सी वेव फॉर्म है एसी की, तो ये एसी की जो वेव फॉर्म है ये साइनोसोडियल वेव है। ये इसकी साइनोसोडियल वेव है, जिसको हम इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे साइनोसोडियल। इसको अपने छोटे रूप में इसको नाम बोल देते हैं साइन वेव। तो आर्मेचर जो हमें पैदा करके देता है, कम्यूटेटर को जो देता है सप्लाई, वो साइन वेव एसी देता है। क्योंकि एसी धारा भी 3 प्रकार की वेव फॉर्म, 3 या 4 प्रकार की। ये देखो साइन नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि साइन थीटा का मान जिस प्रकार से चेंज होता जाता है उसी प्रकार से इसका मान भी चेंज हो रहा है। आप साइन थीटा वाली सारणी याद कीजिए साथियों। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 का मान सबसे मैक्सिमम 1, साइन 180 डिग्री का मान वापस फिर 0, साइन 180 डिग्री, साइन 270 का मान -1, साइन 360 का मान 0। जिस प्रकार से साइन के मान चेंज होते हैं उसी प्रकार से इस वेव फॉर्म के मान भी चेंज होते हैं। और हम एक फार्मूला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, E बराबर BLV साइन थीटा, उसको डेरिवेट भी करके सिखाऊंगा। और वहां से पता लगाएंगे कि जो वोल्टेज पैदा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में एंगल पर भी डिपेंड करती है। वाइंडिंग की वाइंडिंग जो एंगल बनाती है ना, उस एंगल पर भी डिपेंड करती है वोल्टेज। प्रॉपर हमें जो वोल्टेज चाहिए वो उसका मान चेंज होता रहता है आर्मेचर में। तो ये वेव फॉर्म हमें मिलती है, आर्मेचर बनाकर देता है, साइन वेव है।
और पूरा नाम इसका साइनोसोइडल वेव है। इस प्रकार से आर्मेचर कौन सी बनाकर देता है हमें वेव फॉर्म, एसी बनाकर देता है, डीसी वो नहीं देता। और प्रॉपर मैंने आपको वायर लेकर भी बताया, पूरा वायर दिखाकर भी बताया आपको। और ये देखिए आप इस प्रकार से ये कोण बनते हैं। अब साथियों आर्मेचर ने तो एसी वेव फॉर्म बनाकर दे दी साइनसोइडल। अगर अपने इस एसी को ही बाहर लेना होता, यानी अगर अल्टरनेटर की बात करते और एसी को ही बाहर लेना होता और घूम रहा है आर्मेचर, आर्मेचर से एसी को बाहर लेना होता, तो फिर अपने स्लिप रिंग लगाते। स्लिप रिंग क्या होती है, किस धातु से बनी होती है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है। और अपना जो टेक्निकल का हेल्पर का जो एग्जाम होगा उसमें भी पूरी संभावना है कि स्लिप रिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेटर के अंदर ही प्रॉपर सारी बातें वहां अपने पढ़ेंगे। लेकिन आर्मेचर ने कौन सी वेव फॉर्म बनाकर दी है हमें, एसी वेव फॉर्म बनाकर दी है साइनसोइडल की, वो डीसी नहीं बना पाया। जबकि लेसन का नाम है हमारा, आप देखोगे डीसी जनरेटर। तो डीसी सप्लाई चाहिए हमें, तो डीसी कौन बनाता है, कम्यूटेटर बनाता है। कम्यूटेटर की संरचना 2 नंबर क्लास, कम्यूटेटर दिखता कैसा है 4 नंबर क्लास। वहां से पूरा देखिएगा, समझिएगा। अब आपने सीखेंगे, इतना सारा कुछ सीख जाने के बाद अब अपने ये देखेंगे कि कम्यूटेटर कैसे वो जो साइनसोइडल वेव थी उसको वो डीसी बना रहा है। अब देखिए साथियों आप कि ये जो वही वाइंडिंग है, ये वही वाइंडिंग है, इस पत्ती से जुड़ी। इस बार अपने इसको कम्यूटेटर से जोड़ दिया, यहां आपने इसको सोल्डर कर दिया। राइजर ये पार्ट है जहां पर आपके सोल्डर हुआ है, ये कम्यूटेटर की स्लिप रिंग है। तो यहां पॉजिटिव बना, यहां नेगेटिव बना, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से। अब ये वाइंडिंग तो घूमेगी, जैसे मैंने आपको वहां बताया आर्मेचर में कि वाइंडिंग तो घूमने वाली है, बिल्कुल घूमेगी। लेकिन ये घूमेगी तो अपने को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। इस बार अपने इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा और एसी वेव फॉर्म इस बार इसलिए पैदा नहीं होगी क्योंकि इस बार ऐसा हो जाने वाला है, क्योंकि ये वाइंडिंग जैसे ही रोटेट करके आगे घूमेगी तो ये वाइंडिंग फिर आगे ही चली जाएगी। इस वाइंडिंग से अब कार्बन ब्रश सप्लाई नहीं लेगा। एक बार सप्लाई ली, लोड को दे दी, अब ये जो वाइंडिंग है ये घूमकर आगे चली जाएगी और इसका स्थान कोई और ही वाइंडिंग PQRS, कोई और वाइंडिंग, कोई और स्लिप रिंग, मान लीजिए 2 नंबर स्लिप रिंग और ये 11 नंबर, और यहां कार्बन ब्रश अब इससे सप्लाई लेगा। अब ये जो लोड है ये सप्लाई है वो 2 नंबर और 11 नंबर से लेगा, क्योंकि ये वाइंडिंग लगातार ये वाइंडिंग घूमी आगे चली गई कहीं। कम्यूटेटर से आर्मेचर की वाइंडिंग सोल्डर की हुई है, यहाँ ये कम्यूटेटर रहा, इस पत्ती से सोल्डर हुआ था पहले वो वाइंडिंग, सारी वाइंडिंग ही सोल्डर है। अब ये घूमकर आगे चली गई, अब ये वाइंडिंग ये स्लिप रिंग आ गई, तो यहाँ कौन सा बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा बनेगा, नेगेटिव। लोड को तो पॉजिटिव का पॉजिटिव मिला, नेगेटिव का नेगेटिव मिलेगा। अब ये वाइंडिंग आगे चली जाएगी और इसकी जगह आप मान लीजिए, आपको दिख रहा होगा, इसकी जगह कोई और ही वाइंडिंग आ जाएगी, XYZP कुछ भी मान लो आप, XYZM कुछ भी मान लो। अब ये वाइंडिंग आ जाएगी, ये भी कोई ना कोई स्लिप रिंग से जुड़ी है। भाई आप समझो, कैसे बताऊं, अब मेरे पास कम्यूटेटर भी है वो नहीं है। आप सेकंड क्लास में तीसरी चौथी क्लास के अंदर देखोगे तो वहां आप समझो कम्यूटेटर था, स्लिप रिंग थी उसके अंदर, उसमें वाइंडिंग सोल्डर की हुई है, हर पत्ती के अंदर सोल्डर है। कार्बन ब्रश कभी एक पत्ती पर तो रहता नहीं है, ऐसा तो नहीं कार्बन ब्रश यहाँ है, अब ये वाइंडिंग आगे जाएगी तो उसके साथ साथ घूमकर ये आगे यहाँ चला जाएगा। अगर ऐसा होता तब तो फिर यहाँ फिर तो क्या होता, फिर ये कार्बन ब्रश कभी पॉजिटिव होता कभी नेगेटिव होता। लेकिन कार्बन ब्रश तो घूमता ही नहीं है, ये वाइंडिंग ये घूमी, स्लिप रिंग घूमी, ये घूमकर आगे चली गई, जाने दीजिए, बिल्कुल जाएगी वो तो वाइंडिंग। उसकी जगह आपको दूसरी वाइंडिंग आ गई, उससे एक स्लिप रिंग जो सोल्डर की हुई है, उस स्लिप रिंग से अब कार्बन ब्रश यहाँ सप्लाई लेगा, फिर ये वाइंडिंग लगातार आगे जाएगी और यहाँ तीसरी वाइंडिंग आ जाएगी। अब इससे जो स्लिप रिंग जुड़ी है तीसरी वाइंडिंग से, यहाँ अब कार्बन ब्रश इस स्लिप रिंग से सप्लाई लेगा,
तो कार्बन ब्रश है जो एन पोल के प्रभाव में है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और जो एस पोल के प्रभाव में है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ब्रश नहीं घूम रहे और ना ही एन और एस की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही आर्मेचर की घूमने की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब दोनों काम ऐसा नहीं हो रहा तो कार्बन ब्रश की जो पोलैरिटी वो चेंज ही नहीं होगी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से। तो जो पॉजिटिव है वो सदैव पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगी, पोलैरिटी डीसी की चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार से कम्यूटेटर जब पोलैरिटी ही चेंज नहीं होगी, लेकिन एक बात सोचने की ये आती है साथियों कि पोलैरिटी तो चेंज नहीं हो रही, यहाँ तो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि एक बाइंडिंग का स्थान दूसरी ले लेगी, दूसरी बाइंडिंग का स्थान बाद में तीसरी ले लेगी, और चौथी। ये काम तो इतनी स्पीड से होता है कि अपने पता भी नहीं लगा सकते कि आर्मेचर अब किस बाइंडिंग से सप्लाई ले रहा है। जिससे ले रहा होता है उसी अगले क्षण, सेकंड तो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, अगले ही क्षण कोई और बाइंडिंग से सप्लाई ले रहा होता है। लेकिन जो उसका ये जो कार्बन से पॉजिटिव ही सप्लाई लेगा, प्रॉपर मैंने आपको बता दिया, दोबारा से फिर सीखिए आप। अब ये बाइंडिंग होकर चली गई आगे, इसकी जगह ये बाइंडिंग आ गई, क्योंकि 1 नंबर स्लिप रिंग से जुड़ी थी, ये 10 नंबर से जुड़ी थी, स्लिप रिंग घूमेगी। अब 2 नंबर स्लिप रिंग आ गई, 11 नंबर आ गई, तो 2 नंबर से सप्लाई लेगा, 11 नंबर से लेगा। फिर 3 नंबर आ गई बाइंडिंग घूमकर, फिर 3 नंबर स्लिप रिंग और मान लीजिए 12 नंबर स्लिप रिंग से सप्लाई लेगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ नेगेटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा पोलैरिटी चेंज नहीं होती, यानी डीसी सप्लाई मिल गई हमें। लेकिन एक बात सोचने की है, ये बाइंडिंग मान लीजिए 0 डिग्री पर है, तो ये बाइंडिंग हमें 0 डिग्री पर नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये तो घूम रही है, बहुत सारी बाइंडिंग्स घूम रही है। ये 0 डिग्री पर इस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिला, यहाँ मान लीजिए 5 डिग्री पर ये बाइंडिंग आई, यहाँ 8 डिग्री पर आई, आगे वाली बाइंडिंग कोई 15 पर 30 पर आएगी, यानी 30 पर इससे जुड़ेगी, इस 1 नंबर कार्बन ब्रश से, एक्स कार्बन ब्रश से। आगे वाली बाइंडिंग कोई 50 डिग्री पर जुड़ेगी, आगे वाली बाइंडिंग 90 डिग्री पर जुड़ेगी, आगे वाली बाइंडिंग 180 डिग्री पर जुड़ेगी, लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब हमें डीसी तो मिल रही है, लेकिन उसके मान बदल रहे हैं। डीसी तो है, लेकिन वो डीसी है पल्सेटिंग डीसी, प्रॉपर प्योर डीसी नहीं मिलती है। कम्यूटेटर भी प्रॉपर प्योर डीसी नहीं बनाकर देता। तो ये क्वेश्चन एक बार 2016 के दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में आ गया था कि कम्यूटेटर जो डीसी वेव फॉर्म बनाकर देता है, शायद 2014 के एग्जाम में आया था कि कम्यूटेटर जो डीसी वेव फॉर्म बनाकर देता है वह कौन से प्रकार के रेक्टिफायर की तरह होती है। तो हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे, प्रॉपर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल आपको आसानी से समझा दूंगा सारा का सारा रेक्टिफायर सिस्टम। वहां आप देखोगे तो पता चलेगा, एक फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, क्योंकि रेक्टिफायर का काम भी यही होता है, एसी को डीसी बनाना। ये तो रोटेटिंग पार्ट से हम सप्लाई ले रहे हैं, इसलिए हम तो अपने वो यूज नहीं कर सकते रेक्टिफायर। लेकिन जब अपने स्थिर भाग से अगर अपने एसी को डीसी बनाना है, जैसे चार्जर के अंदर चार्जर घूमता नहीं है, वहां एसी सप्लाई अपने सॉकेट में होती है, वहां वो डीसी को चेंज करना होता है, तो वहां रेक्टिफायर सर्किट होता है, कम्यूटेटर नहीं लगा होता वहां पर। तो कम्यूटेटर तो रोटेटिंग पार्ट घूमने वाले भाग के साथ ही लगा होता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि जो जो कम्यूटेटर जो वेव फॉर्म पैदा करके देता है डीसी, वो कौन से रेक्टिफायर की तरह है। तो आप देखोगे तो ये वेव फॉर्म ऐसी बना के दे रहा है, हमने इसको आर्मेचर ने इसको ऐसी वेव फॉर्म दी थी, कम्यूटेटर ने कौन सी बनाकर दे दी, कम्यूटेटर ने ऐसी बनाकर दे दी। इसके देखोगे आप डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, पॉजिटिव रह रहा है, सप्लाई पॉजिटिव में जा रही है, लेकिन इसके मान चेंज हो रहे हैं, प्लस मिल रहे हैं हमें, इसको बोलते हैं प्लस मिलना, जिसको हिंदी में बोला जाता है, याद नहीं आ रहा अभी हिंदी में क्या बोला जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। तो ये पल्सेटिंग डीसी है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उर्मिका बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उर्मिका से रिपल को बोलते हैं। तो ये हिंदी वाला तो अपने ना भी याद करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। आर्मेचर कौन सी बनाकर देता है कम्यूटेटर, पल्सेटिंग डीसी देता है, प्योर डीसी वो नहीं देता, क्योंकि इसके मान चेंज होते हैं। क्यों होते हैं चेंज, इस वाइंडिंग को
इस चुंबकीय क्षेत्र ने 0 डिग्री पे काटा, यानी आर्मेचर की इस वाइंडिंग ने इस चुंबकीय क्षेत्र को 0 डिग्री पे काटा। जब ये वाइंडिंग घूमकर आगे चली जाएगी कहीं और इसकी जगह ये वाइंडिंग आ जाएगी तो ये 0 डिग्री पे तो नहीं आएगी, क्योंकि लगातार तो रोटेट कर रहा है ये आर्मेचर। तो ये मान लीजिए 5 डिग्री पे आई, 5 डिग्री पे आएगी तो कुछ वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगी, 7 डिग्री पे आएगी तो उससे ज्यादा, 50 डिग्री पर और ज्यादा, 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा, फिर ये वाइंडिंग कोई और आएगी तो वो अलग कोण पे आएगी, उसका कोण कुछ अलग होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से कम्यूटेटर एसी को डीसी जरूर बनाता है, परंतु वो डीसी प्योर नहीं होती, वो क्या होती है, पल्सेटिंग प्रकार की होती है। डीसी भी कई प्रकार की है, लेसन नंबर है शायद 4 डीसी थ्योरी का, वहां मैंने बता दिया था कि डीसी भी कई प्रकार की है, पल्सेटिंग है, वेरिएक डीसी है। तो इस प्रकार से ये पल्सेटिंग डीसी मिलती है हमें, प्योर नहीं मिलती। प्योर कैसे होती, उसका मान चेंज नहीं होता, लेकिन इसका तो मान चेंज होगा, क्योंकि इस वाइंडिंग को 0 डिग्री में फ्लक्स पर काटा तो अगली वाइंडिंग ने 5 डिग्री पे काटा, क्योंकि आर्मेचर घूम रहा है तो मान तो इसका चेंज होगा। तो प्योर डीसी तो यहां नहीं है। तो ये बातें हैं, कम्यूटेटर आर्मेचर से जो एसी सप्लाई मिलती है उसको डीसी बनाता है। कौन से प्रकार के रेक्टिफायर की तरह बनाता है, तो ये जो वेव है ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह है। हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे होती है, ये बीच वाला रिपल गायब हो जाता है। तो वो सारी बातें हम सीखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। रेक्टिफायर बहुत बाद में लेसन करेंगे, बिल्कुल जब एग्जाम की डेट तक आ जाएगी और एग्जाम का जब 15-20 दिन रहेंगे तब अपने वो लेसन का एंड करेंगे। लेसन का नाम होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि उस लेसन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से कराऊंगा, तो लास्ट में करवाऊंगा तो आपको वो याद रहेगा बहुत अच्छे ढंग से। तो अब इसमें कुछ बातें हैं नोट करने वाली, वो सारी बातें नोट करवा देता हूं। आपको ये सारे डायग्राम बनाने चाहिए। देखो सबसे पहली बात ये है, नंबर 1 कि आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र को काटकर साइनसोइडल एसी वेव बनाता है। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि आर्मेचर जो डीसी जनरेटर में जो वेव फॉर्म बनाता है वो कौन से प्रकार की होती है, तो कौन सी होती है, साइनसोइडल। इसको हम हिंदी में जया तरंग भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको जया तरंग, जया तरंग। सेकंड, कम्यूटेटर इस साइन वेव एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदल देता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया, लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक बात ये लिखनी है आपको कि कम्यूटेटर जो डीसी वेव बनाता है वह फुल वेव रेक्टिफायर, इसका हिंदी में नाम होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह बनाता है। जो डीसी वेव फॉर्म बनाता है वह फुल वेव रेक्टिफायर की तरह होती है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर की जैसे वेव फॉर्म होती है वैसे ही कम्यूटेटर की होती है। क्यों हुई उसका कारण हमने अभी अभी सीख लिया। तो मेन मुख्य बातें तो यही है। अब जो मैं आपको लिखवाना चाहूं तो आप ये भी लिख सकते हो कि कम्यूटेटर इसलिए डीसी वेव बनाता है क्योंकि कम्यूटेटर से जुड़ी स्लिप रिंग
पर कार्बन ब्रश सदैव एक ही बाइंडिंग से जुड़ा नहीं रहता। एक ही बाइंडिंग से जुड़ा नहीं रहता वो, ऐसा नहीं है कि एक ही बाइंडिंग से कार्बन ब्रश जुड़ा है, एक ही पत्ती से जुड़ा है और जब वो पत्ती घूमकर आगे जाएगी तो उसके साथ साथ कार्बन ब्रश भी घूमकर आगे चला जाएगा, फिर तो ऐसी वेव फॉर्म बनेगी। लेकिन कार्बन ब्रश घूमता ही नहीं है, एक बाइंडिंग आगे गई, उसकी जगह दूसरी बाइंडिंग आ गई, वहां से पॉजिटिव मिलने लग गया, फिर वो बाइंडिंग आगे गई, उसकी जगह तीसरी बाइंडिंग आ गई, तुरंत ये काम होता है, बहुत धीरे काम नहीं होता ऐसा। फिर वहां से पॉजिटिव मिलेगी, फिर वहां से आगे जाएगी एक बाइंडिंग, चौथी बाइंडिंग आएगी तो वहां से सप्लाई ये अपना जो कार्बन ब्रश है वो लेगा। तो इस प्रकार से कार्बन ब्रश एसी को डीसी बना देता है, यानी कि जो प्रॉपर हमें जो एक कार्बन ब्रश है वो पॉजिटिव भी देता है और एक दूसरा होता है वो नेगेटिव भी देता है, चेंज नहीं होता है कार्बन ब्रश की जो पोलैरिटी है, तो एसी वो क्या बन जाती है, डीसी। आगे हम सीखेंगे कि कार्बन ब्रश केवल एक पत्ती पर ही एनी टाइम नहीं होता, वो एक टाइम ऐसा भी होता है कि ऐसा क्षण भी आता है जब वो दो पत्तियों को एक साथ शॉर्ट भी करवा देता है। शॉर्ट करवाने से एक दोष हो जाता है कम्यूटेटर के अंदर या डीसी जनरेटर में, उसे हम बोलेंगे कम्यूटेशन। उस दोष को भी हम इस लेसन के अंदर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यही एंड करते हैं, जिसके अंदर अपने पूरे अच्छे ढंग से समझा। पहले तो हमने ये समझा कि आर्मेचर जो वेव फॉर्म जो बनाता है वो एसी बनाता है साइनोसॉइडल। क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी वाइंडिंग लगातार रोटेट करती रहती है। अगर अपने कम्यूटेटर न लगाते तो आर्मेचर फिर हमें एसी ही सप्लाई देता, वो डीसी नहीं देता। और हम उससे रेक्टिफायर भी नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि आर्मेचर तो रोटेटिंग पार्ट है, तो अपने उसके साथ रेक्टिफायर जोड़ेंगे तो रेक्टिफायर से जो लोड जुड़ा होगा हमारा, वो लोड भी साथ साथ में घूमने लग जाएगा। तो ऐसा काम तो करना नहीं है। इसलिए रोटेटिंग पार्ट से हमें एसी को डीसी बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? कम्यूटेटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग भी बोलते हैं। संरचना मैंने आपको दिखा दी थी 4 नंबर क्लास में। फिर आर्मेचर ने जो ऐसी साइनोसॉइडल वेव बना के जो कम्यूटेटर को जो दे दी, अब कम्यूटेटर ने कुछ अलग से काम नहीं किया। वो तो उसके अंदर स्लिप रिंग है, तांबे की बनी हुई पत्तियां हैं और हर वाइंडिंग से माने 2 पत्तियां जुड़ी है, एक वाइंडिंग के 2 सिरे, तो 2 पत्तियां एक वाइंडिंग से जुड़ी हैं। अब एक वाइंडिंग घूमकर आगे चली गई तो वो पत्ती भी आगे चली गई, उसकी जगह कोई और सेगमेंट आ गया, फिर वो सेगमेंट आगे चला गया, वाइंडिंग आगे चलेगी तो तीसरा कोई और सेगमेंट आ गया। तो जो एनपोल के प्रभाव में रहता है वो तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव कार्बन ब्रश रहेगा, नेगेटिव वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो एसी को कौन सा वेव बन गई? वो डीसी। लेकिन प्योर डीसी नहीं बनी, क्योंकि एक वाइंडिंग को तो वो 0 डिग्री पे काटेगा, तो उससे आगे वाली वाइंडिंग को वो 5-6 डिग्री पे काटेगा, उससे आगे वाली वाइंडिंग को 8-9 डिग्री पे काटेगा। तो वो कोण चेंज हो रहे हैं, तो चेंज हो रहे हैं तो ईएमएफ का मान भी चेंज हो रहा है, यानी हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रही है, प्योर नहीं मिल रही। तो इतनी सारी बातें हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा साथियों। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि डीसी जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है और उसके क्या फार्मूलाज हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डीसी जनरेटर के प्रकार क्या है और सीरीज जनरेटर को भी हम उसमें कवर कर लेंगे। तो लगभग इसकी जितने भी क्लास लगेगी तो वो सारी क्लासें लगाएंगे और पूरा डीप से डीप डीसी जनरेटर को सिखाऊंगा। और जितनी क्लासें मैं लगा रहा हूँ डीसी जनरेटर की, आप पीछे जितने भी लेसन की लगाई है सबको मैंने डीप से डीप करवाया है। अगर आप उन क्लासों को प्रॉपर देखते हो, अच्छे ढंग से नोट्स बनाते हो, खुद के हाथ से लिखे हुए और याद करते हो बार बार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला होगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में तो आएगा लेकिन हमने उसको किया ना हो। ऐसा होने का चांस बहुत कम है। कुछ 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम शायद ना कर पाए या मैंने कभी अपने मुंह से ना बोले हो, लेकिन होंगे वो क्लास से रिलेटेड। यानी कि अगर आपने क्लास को डीप से समझा तो आप उन क्वेश्चन को भी कर पाओगे
कोई अलग से कोई बहुत गहराई वाला क्वेश्चन तो कंपटीशन में ज्यादा आता भी नहीं है। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।